तो राहुल गांधी देश के जननायक हैं, तेजस्वी यादव बिहार के जननायक हैं। अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को की तिलांजलि नहीं देंगे तो नरेंद्र मोदी की टीम से लड़ना संभव नहीं। इस चुनाव में आप देखिएगा इस बार सत्तारूढ़ दल के नेता पीटे जाएंगे। इस यात्रा से एनडीए गठबंधन के अंदर एक खलबली भी मची हुई है। मर्यादा क्या सिर्फ कांग्रेस के लोग खो रहे हैं या मर्यादा बीजेपी के लोग भी खो रहे हैं? किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए कोई कार्यकर्ता अगर गोली चलाएगा, लाठी चलाएगा, उसका खामियाजा उसको खुद भुगतना पड़ेगा। कि जितने लोग तेजस्वी से किनारा कर रहे थे, जैसे पप्पू यादव किनारा कर रहे थे, पप्पू यादव साथ आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। वोटर अधिकार यात्रा की खूब चर्चा हो रही है और महागठबंधन का उत्साह भी चरम पे है। जननायक के तौर पे राहुल गांधी निखर कर सामने आ रहे हैं तो तेजस्वी यादव के लिए भी एक सवाल बन रहा है कि क्या तेजस्वी यादव का कद इस यात्रा में घट रहा है। तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं जिसका अंदेशा भी नहीं लगाया जा सकता है। बिहार के राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, साथ साथ इस यात्रा से क्या एनडीए सरकार भी डर गई हुई है। इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इन्हीं से सवाल करते हैं और इनसे वो सारे जवाब सुनते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। वोटर अधिकार यात्रा किसकी यात्रा? राहुल गांधी की यात्रा। कौन आ रहा है? राहुल गांधी आ रहा है। तेजस्वी यादव कहाँ गए? तेजस्वी यादव क्या इस यात्रा में पिछलग्गू साबित हो रहे हैं? अरे पुरुषोत्तम, तेजस्वी यादव कहाँ गए? तेजस्वी यादव लगातार राहुल जी के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। और राहुल गांधी, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी जननायक के तौर पर उभर रहे हैं, तो राहुल गांधी देश के जननायक हैं, तेजस्वी यादव बिहार के जननायक हैं, है ना। तेजस्वी बिहार के युवराज हैं। और एक चीज़ आपने महसूस किया होगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा से जो एक और बड़ा लाभ हुआ है वो ये लाभ हुआ है कि जितने लोग तेजस्वी से किनारा कर रहे थे, जैसे पप्पू यादव किनारा कर रहे थे, पप्पू यादव साथ आ गए। ये कन्हैया कुमार कराया जा रहा था, किनारा कराया जा रहा था, वो साथ आ गए। मुजफ्फरपुर के मंच पे आपने देखा होगा कि दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाए। तो अब जो राजनीति की दिशा है वो थोड़ी बदल रही है। महागठबंधन के लोगों को भी ये महसूस होना प्रारंभ हो गया है कि अब अगर आज के तारीख में अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को की तिलांजलि नहीं देंगे तो नरेंद्र मोदी की टीम से लड़ना संभव नहीं है। तो आप देखिए कि एक बहुत बड़े वोट बैंक और जनाधार के साथ राहुल गांधी उस यात्रा पे निकले हैं और उसका लाभ कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। और इसका एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो यात्रा है, इस यात्रा से एनडीए गठबंधन के अंदर एक खलबली भी मची हुई है। नतीजा ये सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि कल जो घटना हुई दरभंगा में परसों, और प्रधानमंत्री की माँ की, प्रधानमंत्री को जो माँ की गाली दी गई, देखिए फाइनल पोस्ट किसी भी दृष्टिकोण से इस घटना को उचित नहीं ठहराता है। राजनीति में अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा पे कुठाराघात करने वाले व्यक्ति को मेरी नज़र में फांसी दे देना चाहिए, वो कोई भी क्यों नहीं हो। जब जनमानस की बात हो तब, हाँ, जब जनमानस की बात हो तब। अब लेकिन एक बात यह है, मर्यादा क्या सिर्फ कांग्रेस के लोग खो रहे हैं या मर्यादा बीजेपी के लोग भी खो रहे हैं या मर्यादा राजद के लोग भी खो रहे हैं? जितने राजनीतिक दल के लोग हैं वो सारे मर्यादा खो रहे हैं। क्या स्टालिन ने मर्यादा खोते हुए एक बार बिहारियों को गाली नहीं दिया? है ना। आज की तारीख में भी आपको आज की घटना बताते हैं, अभी हम लोगों ने न्यूज भी किया था कि चेन्नई में बिहार के लोगों के जाने से वहाँ का जनसंख्या का नियंत्रण खराब हो रहा है। इसीलिए उड़ा दो कोर्ट को। इसीलिए सिविल कोर्ट को, चीजों को संज्ञान में लेने के लिए हाई कोर्ट को मेल किया गया और कहा गया कि हम सिविल कोर्ट को बम से उड़ा देंगे आईएसआई के सहयोग से। हम जानते हैं यह मस्खरापन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मूल में बातें क्या आई? मूल में बातें आई कि चेन्नई में बिहार के लोगों के जाने से वहाँ का जनसंख्या नियंत्रण खराब हो रहा है। आरोप लगाने वाला भी जो है वो कोई ना कोई सातिर बिहारी ही होगा, है ना, जो इस विषय को एक मैनिपुलेट करके इसको तूल देने का प्रयास करेगा कि पलायन का जो काम बिहार में चल रहा है और उसका नुकसान जो है जिस सरकार को होना है उसको नुकसान पहुंचा दे, उसका नुकसान एनडीए को पहुंचा दे। तो हाथी के दांत दो, खाने वाले अलग, दिखाने वाले अलग। और ये जितने राजनीतिक दल के लोग हैं इस सबों में
5% भयानक नौटंकीबाज है, 100% बेईमान है। आप देखिए उस दिन प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट आया कि जनता ऐसे नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारेगी। 2 घटना हो गई, मंगल पांडे के साथ अटल पथ पे घट गई, और हिलसा में एक एक्सीडेंट जो नालंदा में हुआ था ऑटो और ड्राइवर के बीच में, उसमें वो एक्सीडेंट है। सड़क पर गाड़ियां चलेंगी, एक्सीडेंट होंगी, ऐसा नहीं होंगी, लोग मरते हैं, मरेंगे। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता वहाँ संवेदना पहुंचाने जाते हैं और आर्थिक लाभ देने जाते हैं। श्रवण कुमार भी उसी के लिए गए थे, है ना, दौड़ के वापस आना, धोती उठा के भागना पड़ा, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जनता में नेताओं को लेके जो आक्रोश है ना, वो आक्रोश विस्फोट की ओर जा रहा है, और ये विस्फोटक का काम दल के लोग कर रहे हैं। इस चुनाव में आप देखिएगा पुरुषोत्तम, मैं ऐलान करता हूं, इस चुनाव में आप देखिएगा कि इस बार सत्तारूढ़ दल के नेता पीटे जाएंगे। तो वो तो हो ही रहा है निश्चित तौर, मैं आपको बता रहा हूं, सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं वो इस बार जनता के बीच जाएंगे और जनता उनको कूटेगी। क्या महागठबंधन के नेता, विपक्ष में जो लोग हैं, या फिर जो लोग अपनी सरकार बनाना चाह रहे प्रशांत किशोर, वो लोग भी ऐसा चाहते हैं? अच्छा, नहीं चाहते होते तो प्रशांत किशोर ने ये स्टेटमेंट कैसे दिया कि जनता आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगी? ये स्टेटमेंट तो प्रशांत किशोर का ही है ना। तो यहाँ तो क्या है कि सिर्फ थोड़ी हवा देने की जरूरत है, और मॉब वो तो किसी की सुनता नहीं। ठीक है, ये चीजें जो हो रही हैं, इस पे पवन खेरा ने कहा कि भाजपा टूल किट की तरह जो है इन चीजों का इस्तेमाल कर रही, यात्रा को प्रभावित कर। सिर्फ भाजपा ही नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी उसको टूल किट की तरह से यूज कर रही है। कल के डेट में कांग्रेस ने उसको, इसके पहले कांग्रेस ने उसको टूल किट के तौर पर यूज किया है। तो ये स्थितियां बनती है। देखिए आप सदाकत आश्रम में भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच गए, वहां गेट तोड़ दिया, मार के भीतर घुस गए, पथराव होने लगा, दोनों तरफ से कैसा हुआ, है ना। पुलिस के सामने ये सारी घटनाएं हो रही हैं, है ना। सोशल मीडिया पे खुलेआम सब कुछ दिख रहा है, गाला गलौज, मारपीट, सब कुछ हो रहा है। पहले क्या था ना, पहले ये था कि विरोध का एक दायरा था, लहजा था। हमको किसी का विरोध करना है तो हम बड़ी सभा में काला झंडा दिखा के विरोध करेंगे, हमको विरोध करना है हम धरना पे बैठेंगे, हमको विरोध करना है हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। माँ बहन को गांधी का देश, ये गांधी का देश, लेकिन इस गांधी के देश में आक्रामकता धीरे धीरे इतनी बढ़ गई, नकारात्मकता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब सीधे लोग सड़क पे संघर्ष करने के लिए उतर जा रहे हैं। तो इनको उतार भी तो ये नेता लोग रहे हैं। नहीं, उनको उतार भी नेता लोग रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना, होड़ मची हुई है। होड़ मची हुई है कि शीर्ष नेतृत्व के सामने हमारा चेहरा कैसे चमकेगा। तो अपना चेहरा चमकाने के लिए लाठी खाना जरूरी है, माथा फोड़वाना जरूरी है। तो लाठी खा रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, माथा फोड़वा रहे हैं, कैसा कैसी हो रहा है। और हम आपको एक चीज़ और आज फिर बता देते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए कोई कार्यकर्ता अगर गोली चलाएगा, लाठी चलाएगा, उसका खामियाजा उसको खुद भुगतना पड़ेगा। और कई उदाहरण इसके हैं, और उसके परिवार के लोग भुगतेंगे। एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल इसके हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही हो, आप किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, है ना, आपके लिए आपका अपना परिवार ज्यादा प्रिय है। इन नेताओं के चक्कर में पड़ के अगर आपने अपने परिवार को इन्वॉल्व किया तो भुगतेंगे आप ही, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि शुरुआत है, तो अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। ये तो जो चीजें हो रही हैं कि हाँ एनडीए भी हमलावर है, इधर से इंडिया गठबंधन भी हमलावर है, लेकिन जो मूल बातें यात्रा में ये देखने को मिल रही है कि कन्हैया कुमार जिस तरीके से तेजस्वी के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पप्पू यादव की तमाम तरह की जो नाराजगी थी वो बदल गई। तो साफ तौर पर ये तो दिख रहा है कि महागठबंधन एक साथ आने की जो है कोशिश हो रही है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि तेजस्वी इसमें बहुत पीछे होते चले जाएंगे? आप ध्यान में रख लीजिए, तेजस्वी पीछे नहीं है। लालू यादव कभी नहीं चाहे, तेजस्वी भी नहीं चाहे कि कन्हैया साथ में आए। नहीं तो कन्हैया साथ में, लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए ना, कन्हैया जिस बिरादरी से आते हैं और जिस बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो बिहार की सबसे दबंग बिरादरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। शाम दाम दंड भेद सबों में पारंगत, धन भी है, ताकत भी है, बल भी है, कन्हैया का जलवा भी, ठीक है, और कन्हैया का जलवा भी है, और एक्सेप्टेबिलिटी तो है कन्हैया की भूमिहार समाज में, इसमें कोई दो राय नहीं है।
है ना। तो वैसी स्थिति में इसका लाभ महागठबंधन को मिलेगा। अच्छा, तो ये राहुल गांधी अगर ये सबको एक मंच पर ला रहे हैं तो इसको आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स बोल सकते हैं? एग्जैक्टली ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है और ये राहुल गांधी की ही देन है। अच्छा। कि राहुल गांधी ने एक दूसरे के साथ जो विरोध था, अब जैसे आप ये समझिए पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में विरोध की पराकाष्ठा थी कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में गए सभा करने के लिए, तो उन्होंने मंच से अनाउंस किया कि वोट हमको नहीं दोगे तो भाजपा को दे देना, लेकिन इसको वोट मत देना। ये हाल था। हाँ, ये स्थिति थी। तो आप ये समझ लीजिए कि उतनी दूषिता थी, माने एक दूसरे के इतने विरोध थे और इसके बावजूद आज की तारीख में दोनों को एक मंच पे खड़ा कर दिया, तो अपने आप में बड़ी बात है ना। ये ठीक है, ये बड़ी बात है। अंतिम सवाल आपसे है, तो फिर राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान 16 दिनों तक चलने वाली यात्रा, 1300 किलोमीटर की यात्रा, एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं कह दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगले सीएम होंगे? क्या जरूरत है? क्या राहुल गांधी को बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए? अच्छा, चाहिए। राहुल गांधी अभी इस चुनाव में जो लिटमस टेस्ट होगा, अच्छा। उस टेस्ट में वो देखेंगे कि साहब हमारा ग्राफ जो है कितना ऊपर जा रहा है। अच्छा। है ना। हाँ। और अगर हाँ। कांग्रेस आरजेडी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता है, अच्छा, तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब ये तैयारी भी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि अंदर खाने में सारी चीजें सेट हो चुकी हैं। अंदर खाने में सारी चीजें सेट मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कह दिया गया है कि छोटे भाई हो, एकदम विश्वास रखो, मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन बिहार की सरकार चलाएगी, यदि सरकार बनती है तो। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि तमाम तरह के जो सवाल थे, जो लाजमी था आज के इस दौर में बिहार में जब तमाम तरह की यात्राएं चल रही हैं उस वक्त में उठाना, और इस यात्रा से, इन सवालों से ये तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को बिल्ड कर रहे हैं बिहार में। आगे क्या कुछ होता है, एनडीए और कितना हमलावर होती हैं, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव और कितना हमलावर होते हैं, जनता को इसका कितना फायदा मिलता है, लोगों के अंदर जो उबाल है, आक्रोश है, उसके कितने कितने रूप देखने को मिलते हैं, इन तमाम चीजों पर फिर चर्चा करेंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।